नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हुआ आपके सामने सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा अभिनंदन, ढेर सारा प्यार। दीपावली क्यों मनाते हैं ये मैं अपने पहले के वीडियो में जो है वो बता चुका हूं। किस तरीके से जो है राम की शक्ति पूजा और किस तरीके से रावण को हराने के बाद जब अयोध्या लौटते हैं श्री राम, तो खुशियों का यह त्योहार किस तरीके से जश्न के साथ हर्ष और उल्लास के संग मनाया जाता है। आज मैं छोटी सी अपनी कहानी आप लोगों के संग रखना चाहूंगा। ये कहानी 2019 की है। 2019 में जो दिवाली पड़ी थी उस समय की ये कहानी है। क्योंकि 2019 में जब मैंने अपना मास्टर्स पास आउट किया था तो उसके बाद पहला जो प्लेसमेंट हुआ था 2019 नहीं 2018 में, माफी चाहता हूँ, त्रुटि हुई थोड़ी सी। 2018 की जो दिवाली थी जब हमारा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो पहली बार जो मेरी नौकरी लगी वो झारखंड में लगी। झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उस समय रघुवर दास, उनकी टीम में जो है मेरी नौकरी लगी और मैं वहां गया था। उस समय जो दिवाली पड़ी थी तब मैं घर नहीं आ पाया था। अपने घर, जो मेरा घर था दिल्ली में, मैं वहां नहीं आ पाया था, परिवार के साथ में नहीं था। चूंकि ऑफिस में बहुत काम था तो मेरे को छुट्टी नहीं मिली थी। मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं परिवार के संग इस खुशियों का भरा त्योहार नहीं मना पाऊंगा। घर का दीपक ही अपने घर का दीपक नहीं जला पाएगा, इस बात की मुझे दुख था। इस बात की मुझे जो है वो टीस थी कि मैं नहीं जा पाया। लेकिन क्या करें, नौकरी तो नौकरी है, करनी थी। तो छुट्टी ना मिलने के कारण मैं नहीं गया। और इत्तेफाक से जिस दिन दिवाली थी उस दिन भी हमारा काम था, उस दिन भी मैं ऑफिस गया था। जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तो जिस फ्लैट में मैं रहता था उसके बाहर कुछ बच्चे थे वहीं के लोकल, और वो जली हुई फुलझड़ी को जलाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आप उनके शक्ति को देखिए, आप उनकी खुशी देखिए, वो कहां से अपनी खुशी को बटोरना चाहते हैं। जली हुई फुलझड़ी को दोबारा जलाने के प्रयास कर रहे थे कि शायद किसी उम्मीद में, कितनी ज्यादा उम्मीद उन्होंने लगाई थी। आज हम लोग छोटी मोटी चीजों पे अपनी उम्मीद खो देते हैं। एक रिजल्ट में फेल हो गया बच्चा, उम्मीद खो देता है। एक नौकरी चली गई, एक महीने खाली बैठना पड़ गया, हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो जिंदगी ही जो है वो बेकार हो गई। लेकिन उस छोटे से बच्चों को देखिए कि जली हुई फुलझड़ी को सिर्फ इस उम्मीद में जलाने की प्रयास कर रहा है कि शायद वो फुलझड़ी एक बारी फिर जल जाए और मैं भी जो है दिवाली का जो त्योहार है वो खुशियों के साथ मना सकूं। बहरहाल जब मैंने उन बच्चों को, तो मैं उन बच्चों के करीब गया और मैंने पूछा कि ये क्या करने का प्रयास कर रहे हो। उनकी खामोशी इस बात का जवाब था कि उनकी मायूसी थी उनको कि वो दिवाली का जो है त्योहार वो नहीं मना पा रहे थे, पैसे के कारण या फिर मजबूरी के कारण। मैं भी अकेला था और वो बच्चे भी थे। तो ऐसे में मैंने उन बच्चों के साथ दिवाली मनाने की सोचा। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, ये सिर्फ आप लोगों के संग कहानी इसलिए मैं साझा करने का प्रयास कर रहा हूं कि ताकि भविष्य में आपको भी कभी ऐसा मौका मिले तो एक बारी मना के देखेगा, आप लोग को बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। परिवार के साथ रहेंगे तब तो ज्यादा खुशी होगी, और ऐसे भी कभी मौका मिलेंगे तो उस समय को भी जो है वो अपनी जिंदगी में अनुभव कर लीजिएगा, ताकि जब कभी बाद में भविष्य में कभी आप एक उम्र पे पहुंचे और आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी दिवाली थी जो आपके लिए सबसे अलग थी, तो आप गर्व के साथ बता सकें, आप खुशी के साथ बता सके, आप उमंग के साथ बता सके कि ये दिवाली थी जो मैंने इस तरीके से मनाई थी। तो बहरहाल मैं उन बच्चों के संग गया और मैंने कहा कि चलो आज साथ में दिवाली मनाते हैं। सबसे पहले हम मिठाई की दुकान पे गए। वहां से हमने झारखंड की बड़ी फेमस मिठाई है लौंग लता, जो है हमने वो खाया और कुछ मिठाइयां खरीदी हमने और कुछ पटाखे खरीदे। सबसे पहले फुलझड़ी खरीदी और उन बच्चों को मैंने दिया और उन्होंने भी फुलझड़ी को जलाया, मैंने भी। हम सब ने मिलकर जो है वो दिवाली के इस पर्व को काफी उमंग के संग मनाया। और जब वो फुलझड़ी मैंने उनके हाथ में दी और उन्होंने जलाई तो उस फुलझड़ी जैसे ही जली, उनके चेहरे पे जो खुशी थी उसको मैं इस 4 मिनट और 5 मिनट की वीडियो में बयां नहीं कर सकता। वो मैं ही जानता था उस समय कि उनके चेहरे पे कितनी खुशी थी और उनको देख के मुझे भी बहुत खुशी थी। यकीन मानिए, परिवार के साथ होता तो शायद और अच्छी दिवाली होती, लेकिन उन बच्चों के संग भी जो समय मैंने उस समय बिताया वो वास्तव में मेरे लिए, मेरी जिंदगी में दिवाली के लिए जो है वो एक अलग स्थान रखता है और मेरी सबसे अलग दिवाली को वो बताता है।
तो आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर इस तरीके का प्रयास मिले तो जरूर करिए, और कोई समय अपने हाथ से जाने मत दीजिए इस तरीके का। अगले सप्ताह में फिर किसी वीडियो के संग हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।